अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़, मैं आपको आपके दोस्त सबके भाई तिया बजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। जीएफएस 7 वंडर में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, बहुत सारे फंसे हुए हैं। आज मैं आपको बड़ी क्लियरली बात बताता हूँ। आज बहुत क्लियरली बात बता रहा हूँ और ये मेरी अपनी ज़ाती रिसर्च है भाई। ना मुझे जीएफएस ने हायर किया है, मैंने कोई जीएफएस की ऑथराइज डीलरशिप नहीं ली थी, मैंने इनका माल नहीं बेचा हुआ। नंबर वन, ठीक है। मेरे पास अपनी ज़ाती अपने बड़े करीबी ताल्लुक की एक फ़ाइल पड़ी हुई है। कॉस्ट ऑफ लैंड उसकी क्लियर है, मेन उसके रोड के जो पैसे हैं वो क्लियर है। टोटल 57,50,000 रुपया क्लियर है। वो फाइल रखी हुई है, प्लॉट नंबर मिला हुआ है, जस्ट वेटिंग के प्लॉट कब मिलेगा। आई विश जल्दी मिल जाए। मेरी तो वही फाइल है, ठीक है। मैंने ना इसकी फाइलें बेची हुई हैं, ना मैंने डीलरशिप ली हुई है, ना मुझे सोसाइटी ने कोई पैसे दिए हुए हैं, ना सोसाइटी ने मुझे ऑन बोर्ड किया हुआ है, ना सोसाइटी वाले मुझे जानते हैं। ठीक हो गया। मैं आपको अपनी अपनी सीधी सीधी बात रख रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जीएफएस 7 वंडर में लोगों ने फाइलें ली हुई हैं, सैकड़ों फाइलें लोगों ने ली हुई हैं, अलग अलग लोगों ने। कुछ लोगों ने 3-4 फाइल, दर्जन फाइल इकट्ठी ली हुई हैं, कुछ लोगों ने अपना एक एक प्लान लिया हुआ है। और अब हो कुछ यूं रहा है कि जिस तरह ओवरऑल 2 सालों से हम इसका नाम सुन ही रहे हैं, 2-2.5 साल हो गए हैं कि जी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, एनओसी का मसला है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, एनएमसी का मसला है। ये बार बार सुन सुन के लोगों ने पैसा जमा कराने छोड़े हुए हैं, ठीक है, और वो एग्जिट ले रहे हैं। अब होगा पता क्या, जितना माल उन्होंने बेचना था तो बेचा हुआ है, डीलरों ने जितना पैसा बनाना था बनाया हुआ है। अब क्या होगा, अब नुकसान होगा उस बंदे का जो एग्जिट लेगा, और फायदा सिर्फ उसका होगा जिसको प्लॉट मिलेगा। अब प्लॉट मिलेगा किसे, ये बड़ा सवाल है ना। प्लॉट किसको मिलेगा, जिसको जो पैसे जमा करवाएगा। लेट सपोज सोसाइटी ने 100 फाइलें बेची थी, या लेट सपोज चले 1000 फाइलें बेची थी, 1000 फाइलें। 1000 फाइलों के बाद सोसाइटी का काम बिल्कुल स्लो डाउन है, सब चीजें स्लो डाउन है, लोग पैसे जमा नहीं करा रहे, लेकिन सोसाइटी फोने कर रही है यार पैसे जमा करवाएं, पैसे जमा करवाएं। वो और उनका ऑफिस भी खुला हुआ है, डेवलपमेंट वो नहीं कर रहे, लेकिन उनका पेमेंट प्लान 4 साल का है। सोसाइटी क्लेम कर रही है भाई अभी तो 2 साल हुए, 2 साल तो रहते हैं हमारे, ठीक है। 4 साल जब पूरे होंगे तब हम बात करेंगे। वो अपनी जगह उन्होंने सिक्योर्ड पोजीशन ली हुई है। अब 1000 लोगों की ने फाइलों में इन्वेस्टमेंट की हुई है। वो जो पैसा जमा कराया हुआ है या तो सोसाइटी के पास है, कुछ पैसा डीलरों के पास है जो कमीशन था। अब उनके पास, लोगों के पास सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, वो क्या करेंगे। इन 1000 में से 950 लोग अपनी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कराते, तो क्या सोसाइटी को नुकसान है? सोसाइटी तो चाहेगी खुदा से कि ना करवाएं, क्योंकि जब उनके लैंड क्लियर होंगे आज से 2 साल बाद, उन्होंने 50 वो बंदे मार करने हैं जिनके पैसे क्लियर हैं सारे। उन्होंने उन 50 बंदों को प्लॉट देना है। बाकी जो 900-950 लोग आएंगे कि जी हमें प्लॉट दीजिए, आपकी अब डेवलपमेंट शुरू हो गई है, तो सोसाइटी ने उनकी फाइलें पहले ही कैंसिल की होंगी कि भाई जिस वक्त पैसे देने तो उस वक्त दिए नहीं, अब नए रेट पे फाइल चली गई है, ये पैसे दे दो, प्लॉट ले लो। अगेन उनको फंसा देंगे। होगा तो ये रियल एस्टेट में तो हमेशा ये होता है, चाहे बात अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। अब प्रोजेक्ट अच्छा है नहीं है, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं भाई, ये इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना था। अब जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको क्या करना चाहिए? मेरी तो एडवाइस ये है कि जब की हुई है तो फिर क्लियर करें। अब क्लियर ऐसे भी ना करें कि वैसे ही किस्सा जमा करा दें, मुझसे पहले एक एडवाइस ले लें। मुझसे एडवाइस ले लें, बड़ा क्लियरली बता रहा हूं। मुझे अपना व्हाट्सएप पे लेजर भेजें, मुझसे अपनी एडवाइस ले लें, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। और अगर मल्टीपल फाइलें ली हुई है ना तो पहले भेजें, मुझसे एक राय ले लें। मेरी जो राय होगी ना वो आपके लिए विन विन सिचुएशन होगी। बड़ा क्लियरली बताऊंगा, बड़ा क्लियरली बताऊंगा, और बहुत ही मेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आदत है। मैं क्लियरली बताऊंगा कि भाई कोई रीसेल नहीं है, अगर बेचना है तो मुझे रब्ता ना करो। कोई डीलर ऐसा नहीं करता, गोलियां ही देते हैं सारे। मैं क्लियरली बात करता हूं, तो इसलिए मुझे अपना लेजर भेजें। जितनी भी फाइलें इकट्ठी जमा की हुई हैं उनके लेजर भेजें। मैं एक बात बताऊंगा, उनकी एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू बताऊंगा। अगर इस तरह छोड़ दिया, उनको कुछ जमा ना करवाया, वो वैल्यू बताऊंगा। और तीसरी बार टाइम पे मैं आपको वे आउट बताऊंगा कि आपको वे आउट क्या करना है, और वो वे आउट आपके लिए डेफिनेटली फायदेमंद होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।